हेलो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 123 मैथ्स विथ या बाई सुभाष सर। मतलब मेरा दो चैनल है, आप विथ लिख सकते हो या बाई लिख सकते हो, आपको चैनल मिलेगा वहाँ। दोनों चैनल पर मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो पहले हम बता दें कि आज हम करने वाले क्या है कि आप जो अगर बिहार बोर्ड से आते हैं, बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ्स गणित का एक चैप्टर होता है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। उसका एक एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे 8.4, मतलब 8.4 चैप्टर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल से नया नया जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सही से जानकारी मिल सके। आप यकीन मानिए दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और तो आपको मैथ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो हमने एक थोड़ा एडवांस ही टॉपिक समझ लीजिए, हमने आज शुरू किया है और 8.4 करने जा रहे हैं। तो हम बिना टाइम गवाए सीधे अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक यानी किताब का प्रश्नावली 8.4 खोल कर बैठिएगा और वहाँ हम सारे प्रूफ ही देखेंगे। सारे क्वेश्चंस का क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। और उसमें पहला है प्रूफ मेरे पास कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ जो बराबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बराबर। ये जो बराबर लिखा है तो बराबर से पहले, बराबर जो बराबर है इक्वल का साइन, उससे पहले मतलब इस साइड के सिंबल जो होता है, इस तरह की सिंबल, मतलब जिधर हम सिंबल बनाए हैं इस साइड को हम बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं इसको हम, LHS। और इस साइड बराबर के बाद वाला जो साइड होता है दोस्त, इसे बोलते हैं हम RHS। तो प्रूव करने का सही तरीका क्या होता है कि आप LHS से शुरू कीजिए और RHS तक पहुंच जाइए, या RHS से शुरू कीजिए और LHS तक पहुंच जाइए, ठीक है। या आप थोड़ा इधर से चलो LHS से और थोड़ा चलो RHS से, और दोनों भाई को जैसे मतलब नहीं होता है कि हम उनसे मुलाकात करने आए, वो हमसे करने आए और हम एक जगह मिल जाए। सेम बात यही है कि हम इधर से चले और इधर से चले और दोनों आदमी एक जगह मिल जाए। एक जगह मिलने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि इधर से चलते हुए जो रिजल्ट आए, मतलब जो परिणाम आए, वहीं RHS से चलते हुए परिणाम आ जाए, दोनों ओरी का परिणाम सेम रहे, तो हम बोलते हैं कि हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो हर क्वेश्चन में कभी LHS से RHS की तरफ आसान होता है, कभी RHS से LHS की तरफ होता है। दोस्तों यहाँ हम उसी प्रकार सिद्ध करेंगे जो हमारे लिए याद रहेगा, क्योंकि शुरुआत में जब हम क्लास टाइम में पढ़ते हैं तो थोड़ा जो प्रूफ होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए। और साथ ही साथ हमें बोर्ड में परीक्षा देकर अंक भी अच्छा लाना है, इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन का सलूशन इस तरह करेंगे कि जो हमारे लिए याद रहे और आसानी से कर पाए, ठीक है। अगर आप चाहें कि कोई क्वेश्चन को हम LHS से RHS की तरफ प्रूफ कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वह RHS से LHS की तरफ कैसे प्रूफ होगा, तो आप कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सर आप RHS से LHS प्रूव करके दिखाओ, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ हम उसी तरह सिद्ध करेंगे जो हमारे लिए आसान हो, ठीक है। तो आप प्रूव करने का तरीका समझ गए होंगे कि LHS से RHS की तरफ जाना है या RHS से LHS की तरफ आना है, या थोड़ा LHS से बढ़ना है और RHS को हल करना है, और दोनों का जो परिणाम हो, रिजल्ट हो, वो हमको बराबर दिखा देना हो। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। चलिए पहले थोड़ा स्क्रीन को हम मतलब इरेज करके साफ कर लें, फिर हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं LHS। इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे LHS से RHS की तरफ, ठीक है। तो पहले यहाँ हम लिख लेते हैं प्रूफ, ठीक है। F ऐसे हल प्रूफ, और यहाँ हम लेते हैं LHS, क्या लेते हैं, LHS, और LHS में जो टर्म दिया है उसको यहाँ हम नोट करेंगे।
कोसेक थीटा अब माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आप आराम से देखते जाइए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पावर 2 लिखा है तो यहाँ हम पावर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और एक चीज़ और बताया कि जब भी हम त्रिकोणमिति के सवालों को प्रूव करते हैं तो इसके लिए हमें त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले याद होना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा व्युत्क्रम फार्मूला, वर्ग फार्मूला, ठीक है। इसके अलावा हमें अलजेब्रा का भी कुछ फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, खास करके इस चैप्टर में ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है जिसके बारे में आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इन सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए कम से कम इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए। बस अलजेब्रा फार्मूला में यही आपको देखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसके अलावा जो अपने त्रिकोणमिति में फार्मूला पढ़े होंगे स्कूल में, उन सारे चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऐसे जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और उस समय जो जो फार्मूला का यूज करूंगा उस फार्मूला को हम साइड में लिखते रहेंगे, ठीक है। तो आइए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के पावर 2 लिखा है, लेकिन जो हम RHS की तरफ ध्यान देंगे तो हमें रिजल्ट लाना है कॉस थीटा के रूप में, ठीक है। यानी LHS की तरफ जो टर्म लिखा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इस लाइन को आप नहीं बनाइएगा कॉपी में, ये हम समझाने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो कोसेक और कॉट दोनों रिजल्ट तो RHS में नहीं दिया है, तो हमें RHS में जो चाहिए वही काम करना है हमको, ठीक है। और जिधर से जानकारी ज़्यादा दिया हो उधर से ही आप शुरू करें। तो होल स्क्वायर को बिना होल स्क्वायर में बदलना आसान होता है, ठीक है ना, इसलिए हम इधर से शुरू करते हैं, ठीक। कोसेक थीटा जो है आपको पता होगा, अगर आपने व्युत्क्रम फार्मूला पढ़ा होगा तो कोसेक थीटा जो रिवर्स होता है किसका, साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है पर इसको आप देखिएगा तो आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक है। और सारे बातें आसानी से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ हम कुछ चीज़ आपको लिख दें, जैसे कि आपने व्युत्क्रम फार्मूला पढ़े होंगे कि cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा जिसका मान होता है 1। फिर आपने पढ़ रखे होंगे साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और इसका भी वैल्यू कितना होता है 1। फिर आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1। और एक और फार्मूला आपको लिख ले, अब अगर आप नहीं लिखे हो तो कॉपी में लिखते रहिएगा। tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अब बटा में cos थीटा, साइन थीटा बटा में cos थीटा। और cot थीटा का जो फार्मूला होता है वह होता है cos थीटा और बटा में साइन थीटा, cos थीटा बटा में साइन थीटा। तो यहाँ जो हमने कोसेक थीटा को चेंज किया 1/cos थीटा, वो यहाँ से आता है। जैसे कि मान लीजिए कोसेक थीटा आपको निकालना है तो आपको पता होगा कि इधर इन दोनों के बीच में डॉट, डॉट का मतलब गुना का सिंबल है। तो जैसे हम कोसेक थीटा को निकालना है तो साइन थीटा को इधर भेजेंगे, और साइन थीटा गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, और 1 के बट्टा में चला जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो हमने कोसेक थीटा को बदल दिया 1/sin थीटा में। कॉट थीटा, यहाँ आपने देख रहे होंगे कि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा में साइन थीटा, cos थीटा बटा में साइन थीटा। तो हम कॉट थीटा को बदलेंगे और लिखेंगे cos थीटा और बटा में लिख दिया हमने साइन थीटा। इस सब का पावर कितना लिखे हमने, 2, ठीक। और फिर हम नीचे क्या करते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा माइनस, यानी इसका बटा पर जोड़ निकालते हैं, घटाव होगा। तो साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो यह क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा
ठीक है, साइन थीटा मिलेगा। साइन थीटा से इस साइन थीटा में आप भाग कीजिएगा तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और यहाँ जो एक आएगा इसका एक में गुना कीजिएगा तो एक ही रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और कॉस थीटा से इस साइन थीटा से इस साइन थीटा में भागा कीजिएगा तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ बचेगा कोस थीटा। तो यहाँ हम लिख दिए कोस थीटा, और पावर 2 था तो यहाँ हमने रखा पावर 2। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। हमने लिख लिया था, क्या लिखा था, यहाँ आपको लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, और बटा में हमने लिखा था साइन थीटा, और इसका था होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर को अलग अलग करते हैं, मतलब इस स्क्वायर को एक बार न्यूमरेटर मतलब अंश में ले जाते हैं, एक बार डिनोमिनेटर हर में लाते हैं। यानी ये जो पावर दिया है इस पावर को एक बार ऊपर वाले के साथ लिखेंगे और एक बार नीचे वाले के साथ लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा कोष्ट बनाइएगा। तो यह होगा कुछ ऐसा 1 माइनस कॉस थीटा के पावर 2, और नीचे स्क्वायर लाएंगे तो यह बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। यह पावर 2 आता है तो उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे पीछे ये RHS के तरफ, तो हमें लाना था 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ देखिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा बनता हुआ दिख रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि नीचे भी आना चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा। तो थोड़ी सी हमें कामयाबी यह मिली कि अंश में जो 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए था वो हमको 1 माइनस कॉस थीटा मिल चुका है। अब हमें केवल हर में लाना है 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा लाना है तो बताइए इस साइनवा के कोनो काम है नहीं है, तो इस साइन को हम हटाएंगे यहाँ से और लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको यह फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो आप इधर ध्यान दो, आपने पढ़े होंगे स्क्वायर फार्मूला। स्क्वायर फार्मूला में था साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा बड़ा करने दो, बहुत छोटा लिख चुका ना। हमने जो पढ़ा है स्क्वायर फार्मूला, उस स्क्वायर फार्मूला में हमने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यह हमारा मेन फार्मूला होता है। इसी से दो फार्मूला निकलता है जिसे हम ए भी लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह प्लस है तो इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर हमें यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, या प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी फार्मूला को यहाँ आपने जो देखा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि एक को आप जितना बार गुना कर सको, 1 का पावर 2 करो, या 1 का पावर 3 करो, या 1 का पावर 100 करो, सबका रिजल्ट कितना आता है दोस्त? 1। सब क्या आता है? 1। यानी एक को कितने ही बार गुना कर दो वह एक ही आना है। ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ पावर 2 लिख दे तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो आप ध्यान दे रहे होंगे ऊपर बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे की तरफ बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपने घातांक करने में पढ़ा हो कि कोई पावर ए के पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ए को कितने बार लिखना? 2 बार। ए को कितने टाइम गुना किया गया होगा? 2 बार। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 माइनस कोस थीटा को हम चाहे तो 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ओके,
1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और जो नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है कि जब ए के पावर स्क्वायर रहे और बी के स्क्वायर रहे और बीच में माइनस रहे तो अब सिंपल सा काम करना है, एक बार दोनों के बीच में प्लस का सिंबल लगाना है, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार दोनों के बीच में माइनस का सिंबल लगाना है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान देंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब यह कटा तो ऊपर बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर की तरफ बचा, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे की तरफ बचा। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्या था, RHS। देखो ये हमारा क्या था, RHS। तो यह हमारा हो गया RHS। ठीक है, इसमें यहाँ डॉट लगा लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया और इसको हम सफलतापूर्वक सिद्ध कर लिए। ठीक है, तो आपको कैसा लगा मेरा मेथड, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस लिख दूँ, और हमारे पास जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर में प्रूव करने के लिए वह है cos A। ठीक, cos A और बटा में है 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A इज इक्वल टू 1 प्लस साइन A 1, अरे रे सॉरी बीच में प्लस है, इक्वल टू नहीं है, बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ हम प्लस लिखेंगे। देखिए सर यहाँ गुना कहीं नहीं है, सारे चीज़ आपको प्लस ही दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा नया नया बोर्ड पर लिख रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 1 प्लस साइन A, वीडियो बीच में छूट जाता है, रेगुलर नहीं बना पाते हैं ना, इसलिए 1 प्लस साइन A और बटा में cos A और इज इक्वल टू 2 सेक A, 2 सेक A, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, यह हमारा cos A बटा में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा में cos A इज इक्वल टू 1 प्लस सेक A, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए किधर ज़्यादा जानकारी दे रहा है, तो LHS की तरफ दे रहा है, तो आप सीधा शुरू इसको प्रूव करना LHS की तरफ से शुरू कीजिएगा। ठीक है, आ जाओ। ठीक, और लिखते हैं हम यहाँ प्रूफ। आपको पता हो कोई बड़ा चीज़ है उसको छोटे चीज़ में तोड़ना आसान होता है, पर छोटे चीज़ को बड़ा बनाना मुश्किल होता है, इसलिए हम RHS से अगर LHS की ओर जाएंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारे चीज़ हमको जोड़ना होगा, प्लस लाना होगा, कोस लाना होगा, साइन लाना होगा। ठीक है, इसलिए हम LHS की तरफ से ही शुरू करते इसको बनाना, और यहाँ लिखते LHS बराबर जो क्वेश्चन दिया है उसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर cos A बटा में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A। अगर आपको हमारा स्पीड कम लगा है तो यूट्यूब में एक सेटिंग होता है स्पीड बढ़ाने का, वहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक हो, तो हमने क्वेश्चन लिखा और आगे के हमें करना क्या है कि 1 प्लस साइन A और cos A जो है इसका LCM लेना है। ठीक है, लेते हैं हम LCM, 1 प्लस साइन A और LCM तो इसका बहुत आसान होता है कि नहीं दोस्त, दोनों दो तरफ है तो दोनों को गुना में लिख दो, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, ये हमारा हो गया इसका LCM। ठीक है, अब जब इस 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A से इस 1 प्लस साइन A टोटल में भागा करेंगे तो 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा केवल हमें cos A, यहाँ भी cos A यहाँ भी cos A। एक ही चीज़ को अगर हम 2 बार गुना करें मैथ में तो वह स्क्वायर बन जाता है, यानी cos A का गुना cos A में करें तो बन जाएगा
कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब इसको डिवाइड कीजिएगा इस कॉस ए से इस दोनों में, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए, और ऊपर के तरफ भी है 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए दिख रहा है ना आपको, यहाँ भी दिखेगा आपको 1 प्लस साइन ए, और नीचा भी दिखेगा आपको 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए दो बार आया है, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए, यहाँ बनाते हैं। अब आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है होल स्क्वायर, तो सबसे पहले हम इस होल स्क्वायर को तोड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख लिया हमने कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब 1 प्लस साइन ए को तोड़ना है, तो कैसे तोड़िएगा? तो होल स्क्वायर मतलब 1 जो है ए का काम करेगा, और साइन ए जो है बी का काम करेगा। और हम आपको यहाँ फार्मूला लिख दे, आपको पता होगा ही, फिर भी हम लिख दे रहे हैं कि ए प्लस बी का अगर हमें होल स्क्वायर निकालना हो, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। ठीक है, इसी फार्मूला का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो 1 स्क्वायर, तो यहाँ ए, यहाँ जो ए आपको दिख रहा है ना, इस ए का काम कर रहा है ए, और यहाँ जो बी दिख रहा है इसका काम कर रहा है साइन ए। तो फार्मूला के तरह जहाँ ए स्क्वायर आया है वहाँ ए लिखेंगे, जहाँ बी आया है वहाँ हम साइन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं इसका होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर है तो यहाँ एक लिखो, एक का स्क्वायर लिख दिए प्लस, फिर हमें लिखना है बी स्क्वायर, और बी मतलब साइन, तो यहाँ हमने लिखा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। फिर हमें चाहिए 2ab, तो 2ab, ए मतलब 1 और बी मतलब साइन ए, यानी इसको गुना कर दिए तो यह बन गया 2 साइन ए। अब पूछिएगा कि सर 1 का हो गया, तो 1 इस 2 के अंदर चला गया। ठीक है, अब हम नीचे के तरफ लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं? 1 प्लस साइन ए, और बगल में लिखेंगे कॉस ए। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए जो है इसको हम एक साथ कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। खाली दोस्त हम जगह बदल रहे हैं, साइन के आगे प्लस था, यहाँ प्लस है, एक के स्क्वायर करेंगे एक आएगा, इसको हम पीछे की तरफ लिख लिए, यहाँ स्क्वायर होगा, और इधर बचा 2 साइन ए, 2 साइन ए, और नीचे की तरफ है 1 प्लस साइन ए, अब बगल में है कॉस ए, तो साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो होता है, इसका मतलब होता है 1, इसको हम क्या बोलते हैं 1, अब प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, और बटा में इस दोनों का मतलब कितना हो गया 1, इधर भी है 1, 1 में 1 जोड़े, और नीचे की तरफ क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब नेक्स्ट पेज की ओर हम चलते हैं। ठीक है, प्लस पेज ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1 1 1 1 है, तो 1 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2, 1 1 को क्या लिख सकते हैं हम 2 प्लस, ओके 1 1 को 2 लिख सकते हैं, एक में एक जोड़ेंगे 2, अब प्लस 2 साइन ए, यहाँ क्या है 2 साइन ए। ओके, और नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ क्या है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए,
1 प्लस साइन ए ओ इंटू कॉस ए। देखिए ब्लैक बैकग्राउंड पर अच्छा दिख रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम बैकग्राउंड पर ही बनाएंगे, ब्लैक पर। दो दो कॉमन ले लेंगे, तो दो बाहर निकले, तो दो बाहर निकल गई, तो यहाँ बच गया एक। और यहाँ से जब हम दो बाहर निकालिए दिए तो बचा साइन ए, साइन ए। और नीचे की तरफ बचा है हमको 1 प्लस साइन ए, और बगल में है कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर की तरफ बचा 2 और बटा में बचा कॉस ए। और 2 बटा कॉस ए का मतलब क्या होता है? 2। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बटा कॉस ए, क्योंकि 2 का 1 में गुना करेंगे 2 आएगा, बटा में कॉस ए, तो 2। और 1 बटा कॉस ए का मतलब क्या होता है? सेक ए। 2 और 1 बटा कॉस ए अभी शुरू में बताया है व्युत्क्रम फार्मूला में, जिसका मतलब होता है सेक ए। और यही हमारा क्या था? RHS। RHS इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया है LHS बराबर RHS। तो प्रूफ कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में लेकर आएंगे आगे क्वेश्चन के लिए। तब तक आप लोगों का, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है।